अयोध्या में 22 जनवरी को जल, थल और नभ तीनों रास्तों से पहुंचने की तैयारी की जा रही है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार पीएम मोदी कर चुके हैं, जिसके बाद कई नई ट्रेनों के साथ अयोध्या के लिए यहां पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरयू नदी में क्रूज चलाने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए जल विभाग की टीम अयोध्या में तैनात कर दी गई है, जो कि सरयू के जल स्तर पर पानी की गुणवत्ता दोनों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जिस पावन सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या नगरी, उस सरयू नदी का जल कल कल कर बहता रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में आने वाले साधु संत सरयू के तट पर साफ पानी में डुबकी लगा सकें, इसके लिए पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले दुनिया भर के मेहमान सरयू नदी में नौका विहार कर अयोध्या नगरी की खूबसूरती निहार सकें, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी के आयोजन को सबसे खास, सबसे अनोखा और सबसे भव्य बनाने के लिए एक व्यवस्था की बारीकी से प्लानिंग की है। अयोध्या नगरी के साथ साथ यहां बहने वाली सरयू नदी के घाटों को भी सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही घाटों पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी के समारोह के लिए कोलकाता से क्रूज मंगाए जा रहे हैं, जो रास्ते में है। लेकिन इस क्रूज पर सवार होने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वो प्लेटफॉर्म 1 जनवरी से सरयू के तट पर खड़ा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो अयोध्या के तट हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और शानदार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को यहां पर खास तौर पर इंस्टॉल किया गया है और खास तरीके की नाव भी यहां पर इस प्लेटफॉर्म के पास आएगी। खास तौर पर कलकत्ता से मंगाया गया है उस नाव को, जो कि इस जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम चल रहे हैं अभी, ये स्ट्रक्चर उस नाव का सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस नाव को देने वाली वो होंगी यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद है। भैया, ये क्या चीज़ है और ये उस नाव को क्या सपोर्ट मुहैया करवाएगा? ये प्लेटफार्म है, वो चार्जर है सामने वाला। सरयू नदी के तट पर ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। एक प्लेटफॉर्म नया घाट पर तो दूसरा गुप्तार घाट पर बनाया गया है। कोलकाता से आने वाली नावों को इन्हीं प्लेटफॉर्म से सटाकर खड़ा किया जाएगा ताकि यात्री आसानी से नाव पर चढ़ सकें। शानदार विहंगम सरयू नदी का अगर हम नज़ारा देखेंगे, इस पर तो जो नाव आएगी यहाँ पर इससे टच होगी और उसके बाद यहाँ पर जो चार्जिंग है, चार्जिंग भी हो सकेगी नाव की। इसके अलावा जो अन्य सपोर्ट सिस्टम है नाव का हो सकेगा और इसके बाद इस सरयू के तट पर यात्रियों को यह घुमाएगी। बेहद खूबसूरत ये पूरा का पूरा नज़ारा लगेगा। तो अलग अलग तरीके की पर्यटकों को बढ़ाने की और उनको सुविधा देने की ये तैयारी हो रही है। खास तरीके का यह इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है जो कि विशेष नाव आएगी कोलकाता से, उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पर सरयू घाट अयोध्या पर इंस्टॉल किया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश से साधु संत भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां कई लोग साधु संतों की फ्री में सेवा भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग फ्री में वहां पर गीता बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे देश से साधु संत जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस बीच जो बाकी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्री में गीता की प्रतियां भी यहाँ पर बांट रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब सरकार यहाँ के सौंदर्यीकरण पर पर्यटकों को यहाँ बुलाने के लिए इतना खर्च कर रही है तो हम अपनी तरफ से इतना योगदान जरूर कर सकते हैं। आप वितरण करें, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आप सबको फ्री में दें? हम चाहते हैं कि जो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और सरकार जो है न जाने कितने अपार धन संपदा यहाँ के धन सौंदर्यकरण में खर्च कर रही है, तो पूरे विश्व की निगाहें हैं जनमानस का कि इस आदर्श भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से कौन सा धर्मशास्त्र दिया जा रहा है, धर्म की क्या परिभाषाएं दी जा रही हैं। मनुष्य अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम के
आचरण को अगर अपने में ढालना चाहे, वो जो राम राज की कल्पना है, अगर अपने हृदय में स्वानुभूत करना चाहे तो उसका क्या तरीका है, क्या विधि है, और वो है परमात्मा कृष्ण की भगवान कृष्ण की वाणी जो गीता है, ये सर्वमान निर्वितर्क ये शास्त्र है। गीता परमात्मा की वाणी है, ये आदि शास्त्र है। तो इस यथार्थ गीता के अनुसार व्यक्ति अगर साधना भजन भक्ति करे तो उस राम का रामत्व को समझ सकता है, उस कृष्ण का कृष्णत्व समझ सकता है। और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अन्य जितने भी शास्त्र हैं, बाइबल, कुरान, अवेस्ता और जितने भी हैं, सबका निचोड़ का उपदेश का, आध्यात्मिक उपदेश का निचोड़ इस यथार्थ गीता में समाया हुआ है। तो अयोध्या में तमाम तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी इस वक्त चौकस कर दी गई है। सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के विशेष कमांडो तैनात किए गए हैं। ये जवान पूरी तरह से ट्रेंड है और उन्हें हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें, यूपी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तगड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि 22 जनवरी में, चूंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है, 22 जनवरी का वो बड़ा दिन होगा जब बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर दिखाई देंगी, राजनीति से जुड़े हुए बड़े लोग, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं तो तैयारियों में कोई भी चूक न रहने पाए, ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर दिख भी रहा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कमांडो तैयार किए गए हैं और ये स्पेशल कमांडो यूनिट उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यहाँ पर तैनात की है और मार्क्समैन व्हीकल है, इस पे ये जो जवान है तैनात है कमांडो। मार्क्समैन व्हीकल की खासियत ये होती है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल है और आतंकी हमले की परिस्थिति में गोली का इस गाड़ी पर कुछ असर नहीं होता और इन कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। जैसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी होते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने इन खास कमांडो को एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत तैयार किया और उसके बाद अब अयोध्या में यूपी पुलिस की यह स्पेशल कमांडोज हैं, ये यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी जो विशेष परिस्थिति है या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसकी जद में या फिर इसकी नज़र में क्या क्या रहेगा इस पूरी यूनिट की। देखिए, कुछ कमांडोज हैं और मार्क्समैन व्हीकल है और अगर हम इनके पीछे से यहाँ पर नज़र डालें तो पूरा जो इनके दायरे में जो वीना चौक है, लता मंगेशकर चौक है, इसके अलावा जो अन्य रास्ते हैं वो इनके पूरे जद में है। तो इनकी पैनी नज़र लगातार तैनात रहेगी और ये हर उस गतिविधि पर नजर रखेंगे जो संदिग्ध हो। कोई भी आतंकी हमला होगा तुरंत ये कमांडोज, खास कमांडो एक्शन में आएंगे और न केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश सामान्य पुलिस को भी अब मुहैया करवाएंगे एक पुख्ता कवच, ताकि कोई भी अनहोनी हो तो देशद्रोहियों को खतरे के जो तत्व हैं उनको मिल सके करारा जवाब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दुनिया भर से मेहमान शामिल होंगे और इसी के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। इस समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को ट्रस्ट एक खास गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जूट के थैले में पैक की गई राम मंदिर की 15 मीटर की तस्वीर भेंट की जाएगी और इसके साथ ही अयोध्या आने वाले सभी मेहमानों को नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी को डिब्बों में पैक करके भेंट किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11,000 से ज्यादा मेहमानों और आमंत्रित लोगों को प्रसाद के तौर पर देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू दिए जाएंगे और इसके लिए उज्जैन में 100 कारीगर लड्डू के 5 लाख पैकेट तैयार करने में जुटे हैं और 3 ट्रकों से ये लड्डू अयोध्या पहुंचाए जाएंगे। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसके लिए तैयारी इस वक्त जोर शोर से चल रही है। राजस्थान के सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही सभी मंदिरों में सफाई, रोशनी और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कराने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो तैयारी अयोध्या से लेकर अब पूरे देश में की जा रही है। राजस्थान में भी इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। आपको बता दें कि मंदिरों में लाइव प्रसारण होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी। मंदिरों में सफाई के भी निर्देश हैं, रोशनी के भी खास इंतजाम है। दिवाली की तरह उत्सव राजस्थान में भी होना चाहिए, सुनिश्चित किया गया।